ये घटना है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। गुरदासपुर के एक शहर कलानौर से दो मसीहों को, जो कि सुसमाचार सुनाने वाले हैं, उनके ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें कैद कर लिया जाता है। उनके ऊपर 295 का जो केस है वो लगाकर उन्हें कैद कर लिया जाता है। और इल्जाम क्या लगाए जाते हैं कि इन दोनों ने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करके अपने धर्म में मिलाने की कोशिश की है। इसके लिए क्या प्रूफ है, क्या सबूत हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें कैद कर लिया जाता है और इनके ऊपर ये 295 का केस हो जाता है। लेकिन बिना किसी बेसिस से, बस एक बयान से, बयान जो कि किसी भी तरह से ये प्रूव नहीं करते हैं कि जो काम करने वाला है वो दोषी है या नहीं है। बिना किसी ठोस एविडेंस, बिना किसी ठोस सबूतों के आधार पर पुलिस आती है और इन दोनों को कैद कर लेती है, जिसके विरोध में बहुत सारे मसीहों के अंदर गुस्सा आ जाता है और वो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू अरेस्ट दीज पीपल विदाउट इवन हैविंग एनी सफिशिएंट इनफ एविडेंस। तो इसके खिलाफ क्रिश्चियंस हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद इन्हें बेल के ऊपर बाहर कर दिया जाता है। जो सच्चाई है वो लड़का जानता सी सानू, ठीक है, उत्थे काम करदा वो ते इत्थे साडे चर्च भी आया, मम्मी डैडी भी आउंदे सी, वो भी आया, इत्थे भी 2-3 बारी आया वा। उन्होंने फोन किया पिछले हफ्ते, उन्होंने मिल के आए हैं पिछले ऐतवार। वो कहंदा भी मैं आवा करांगा चर्च, ठीक है, बड़ा वधिया मिले, आप आ गए हैं। वो नहीं आया, फिर कल आप ऐतवार गए हैं तो जो उन्होंने मिल के उन्होंने पूछा वा भी आया नहीं तू, कहंदा नहीं आ सकता। मैं कहा ठीक है यार, मैं ठीक है कोई गल नहीं। तो आप आउण लगे तो जो उत्थों का मालक सी वो सारे आ गए, इकट्ठे हो गए, तुम ये कर दो वो कर दो, नाले सानू अंदर लै गए, सानू कहते बह जाओ। वो उन्हें सोचा भज जाएंगे, अं चाबी कढ़ ली, सानू अंदर बिठा लिया, बह गए आप, नहीं तुहानू कुछ नहीं कहते, जे है वो आ, ठीक है। बाद सारिਆਂ ਨੂੰ सद के पहला उन्होंने कुट्टिया से, ठीक है, मारिया भी है, मारिया वेखो जी पर सानू उहदा कोई गिला शिकवा नहीं है, अं उन्होंने माफ़ किया वा, साडा प्रभु माफ़ करना सिखाउंदा, अं उन्होंने माफ़ किया वा। उधर पंजाब के तरन तारण में कुछ बदमाशों ने एक चर्च को निशाना बना लिया। दावा किया गया कि वहां रात के वक्त करीब 12 लोगों ने चर्च पर धावा बोला और वहां लगी मूर्तियों में तोड़फोड़ की, जिनकी ये हरकत चर्च में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोप लगाया गया कि उन लोगों ने चर्च परिसर में मौजूद एक कार में आग भी लगा दी, जो सुबह तक जलकर राख हो गई। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले कुछ हफ्तों से पंजाब के अंदर कैसे आग जल रही है। पंजाब जल रहा है इसी एक मुद्दे के साथ, इसी एक इशू के साथ, और इसको भड़काने में कुछ शरारती लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा मैं कहूं तो वो है मीडिया का हाथ। मीडिया ऐसे लोगों को जानबूझकर लोगों के सामने लेकर आ रहा है, जिनसे उन्हें टीआरपी तो मिल रही है, उन्हें व्यूज तो मिल रहे हैं, लेकिन इन सब की वजह से जो पंजाब है वो बहुत ही बड़े खतरे में चलता जा रहा है। और अभी भी ये इशू, ये प्रॉब्लम रुकी नहीं है। आए दिन कोई ना कोई लोग ऐसे खड़े होते हैं जो मसीहत के खिलाफ, मसीहों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ झूठी गवाहियां देते हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता है, जिनका कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कोई सबूत नहीं होता है, लेकिन बस वो आते हैं, बयान देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और मसीहों के ऊपर इल्जाम लगाकर मसीहों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं है सिवाय गंदी राजनीति के। एक गंदी साजिश है जो कि मसीहों के खिलाफ रची जा रही है। एक औरत आई, अगर आप पंजाबी समझते तो आपको पता ही होगा, ये वीडियोस आपने देखी ही होंगी, क्योंकि औरत आती है और वो अपने बेटे के ऊपर और अपनी जो बहू है उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि इन्होंने जबरन मेरे ऊपर, मुझे चर्च में लेकर गए, जो भी मेरे पास पैसा था उसे ले लिया। पास्टर्स ने जब देखा कि ये लोग पैसे वाले हैं तो उन्होंने हमसे पैसा मांगना शुरू किया और हमने बहुत सारा पैसा, यहाँ तक ये औरत बयान दे रही थी कि हमने लोगों से उधार लेकर, कर्ज लेकर इन पास्टर्स को या मिनिस्ट्रीज को पैसा दिया है। I mean, आप
कैमरे के सामने हैं, मीडिया में हैं, पूरी दुनिया, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होनी चाहिए। और स्पेशली मेरी प्रॉब्लम है मीडिया वालों के साथ है कि वो लोग सिर्फ एक ही तरफ का बयान ले रहे हैं। दोनों तरफ से बयान लो और फिर देखो कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि एक इंसान का बयान लेकर आप इशू को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। और फिर ये औरत बिना किसी एविडेंस के बस अपना बयान देती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, कहानी बनाती है। सो कहानी कोई भी बनाकर, किसी भी तरह की कहानी बनाकर सामने वीडियो डाल देगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा किया गया, लेकिन प्रूफ कहां है, एविडेंस कहां है? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आप वीडियो बना सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब भी कोई आपसे पैसा मांग रहा है, जब भी कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो कहीं से भी किसी से भी कुछ भी आज के जमाने में छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इनके पास प्रूफ क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस झूठ का सहारा लेकर और ऐसे झूठे लोगों को खड़ा करके कुछ लोग हैं जो कि मसीहत को बदनाम करना चाहते हैं और पंजाब जो कि पीसफुल जगह है उसको बिगाड़ना चाहते हैं और पंजाब के अंदर दंगे और इस तरह के वायलेंस को चाहते हैं। फिर एक दूसरे भाई की मैंने वीडियो देखी, ऐसे ऐसे लोग, मतलब किस तरह से आप लोग मीडिया के सामने आकर ऐसे इल्जाम लगा देते हैं कि अगर हम बोल देंगे तो लोग मान लेंगे। और हाँ, कुछ लोग हैं भी जो कि बस मानना चाहते हैं, आपने जो भी उन्हें कह दिया, जो कुछ भी सुना दिया, कथा कहानियां स्टोरियां बस आपने उन्हें सुना दी, वो उन्हें सुन लेंगे, उन्हें मान लेंगे, लेकिन अपने दिमाग का, कुछ तर्क का, लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अगर ये बंदा ये बात कर रहा है तो पहले ये कहां था, इसके पास एविडेंस क्या है और किस आधार पर ये सारी बातें अब ये कह रहा है। ये इंसान कह रहा था कि मेरी माँ से इन्होंने पैसे लिए, मेरी माँ के पास बहुत सारा पैसा था, इन्होंने उससे पैसे ले लिए। यानी वो कह रहा कि किसी पास्टर ने पैसे ले लिए इनसे और फिर इन्हें कहा कि तुम्हें स्वर्ग में एक प्लॉट लेकर देंगे, एक जगह लेकर देंगे, घर बनाकर देंगे, सो आप हमें इतना पैसा दे दो। तो बोल रहा है कि थोड़े थोड़े करके मसीहों ने, क्रिश्चियंस ने, पास्टर्स ने, मिनिस्ट्रीज ने बहुत सारा पैसा हमसे ले लिया। और फिर ये भाई कह रहा है कि एक मेरी माँ मरने के बाद मेरे सपने में आई और उसने मुझे कहा कि मुझे तो यहाँ पर कोई घर नहीं मिला, मुझे कोई प्लॉट नहीं मिला, मुझे कहीं भी स्वर्ग में ठिकाना नहीं मिला, तो तू जा और उस पास्टर के साथ बात कर। आई मीन कितना गिरोगे आप, किस हद तक गिरोगे आप? झूठ का सहारा कब तक लोगे? जैसे कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। यस, मैं कहता हूं कि झूठ के पैर नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर मसीहत को बदनाम करने की, पास्टर्स को बदनाम करने की, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिमाग के साथ हैं, जो तर्क का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं जो बस बिना सोचे समझे आपके जो परोस रहे हैं उनके सामने उसे स्वीकार कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, लेकिन ये झूठ ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। अब मैं एक और चीज को यहां पर रखना चाहूंगा, जैसे कि उस औरत ने भी इल्जाम लगाया था कि मेरी बहू, मेरे बेटे ने बहुत सारे पैसे दिए, पास्टर्स ने हमसे पैसे लिए, और फिर ये भाई भी कह रहा कि हमसे भी बहुत सारे पैसे लिए गए। अब मतलब हिपोक्रेसी देखिए आप, पाखंड को देखिए आप। यहां पर एक तरफ आप ये इल्जाम लगा रहे हैं चर्चेस के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर कि ये लोग पैसे देकर लोगों को खरीद रहे हैं, लोगों को लालच देकर चर्च में लेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ना 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 ना, ये जो पास्टर्स हैं, ये जो सेवकाइयां हैं, ये हमसे पैसे ले रहे हैं, हमें ठग रहे हैं, हमारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसे ले रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई साइकिल होता है ना, उसका भी स्टैंड होता है, लेकिन आप लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं कि मसीह लोग पैसे लेते हैं या देते हैं? कहीं एक जगह पर तो रुक जाइए, खड़े हो जाइए कि किस चीज के साथ आप मसीहों को बदनाम करना चाहते हैं, पैसे लेने वालों के साथ या पैसे देने वालों के साथ है? इससे पता क्या जाहिर होता है? सबसे पहले यह जाहिर होता है कि आपके अंदर कितनी हिपोक्रेसी है, कितना पखंड है, कितना झूठ के साथ भरे हुए हैं। दूसरी बात यह जाहिर होती है कि आपके अंदर कितना डर है, कितने इनसिक्योर हैं आप लोग कि बस भाई कुछ भी कर लो, झूठ बोल लो, इल्जाम लगा लो, झूठे लोग लेकर आ जाओ, झूठी गवाहियां लेकर आ जाओ, लेकिन कैसे भी करके, चाहे आपको तलवार उठानी पड़े तलवार भी उठा लो, लेकिन इसको रोको, मसीहों को रोको, इस काम को, प्रभु यीशु का जो काम हो रहा है इसे रोको। मतलब इस हद तक अब आप गिर चुके हैं, इस हद तक आप गिर चुके हैं। मैं कहता हूं कि प्रशासन कहां है? अगर ऐसे लोग आकर झूठे बयान देते हैं, उनके पास जाओ,
हमारी पंजाब सरकार क्या कर रही है? उनके पास जाओ, उनके इंक्वायरी करो। अगर वो सच बोल रहे हैं तो पूरे एविडेंस लो उनसे कि एविडेंस क्या है, और अगर आपको कोई ठोस एविडेंस मिलते हैं, कोई प्रूफ मिलता है, तो मीडिया के सामने उसे रखिए कि हाँ ये मिला है। उसके बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जो लोग गलत काम कर रहे हैं, एंड वी सपोर्ट दैट। लेकिन अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर ये लोग गवर्नमेंट को, सरकार को, प्रशासन को, पंजाब पुलिस को गुमराह कर रहे हैं झूठी गवाहियां देकर, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं एंड दैट इज टोटली इलीगल। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वह सही है तो प्रूफ निकालो, एविडेंस लो, और जो भी कार्रवाई है वो करो। फिर मैं एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा, वो ये है कि ये भाई कह रहा था कि मैंने उस पास्टर को इतने पैसा दिया। वो कौन है? उस पास्टर का नाम लो। अगर आपने पैसा दिया तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने उन्हें पैसा दिया? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो है कि वो लोग आपसे इतने पैसे मांग रहे हैं? आपने उस पास्टर का नाम नहीं बताया कि जिस पास्टर ने आपके साथ ये काम किया था, उसका नाम बताओ, उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करो, उसके अकाउंट की जांच पड़ताल करो, और फिर अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने उन्हें पैसा दिया है या उन्होंने पैसा मांगा है तो उसे सामने लेकर आओ। लेकिन ऐसे बेबुनियाद, बिना किसी एविडेंस के बातें करना, हवा में जैसे कहते हैं ना तीर मारना, ये एक पढ़े लिखे नौजवान की, पढ़े लिखे प्रशासन की निशानियां नहीं हैं। फिर जो पहली घटना मैंने बताई, जो 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था कि वो लोग जबरन आकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे। जबरन कैसे? क्या था उनके पास? क्या उनके पास तलवारें थी जैसे आप लेकर चर्चेस के ऊपर अटैक करते हैं? क्या उनके पास बहुत सारा पैसा मिला जो देकर ये लोगों को लालच देकर कन्वर्ट कर रहे थे? क्या था जबरन? क्या उनके पास कोई पिस्टल थी, कुछ हथियार थे जिसके साथ वो लोगों को जबरन आकर फोर्स कर रहे थे? क्या मिला आपको? उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब कि अगर कोई किसी के साथ बात करेगा एकेडमिकली, अगर वो दो रिलीजन के लोग बैठकर इकट्ठे होकर तर्क के साथ बात करेंगे, तो आप कहोगे कि ये लोग जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आई मीन प्लीज स्टॉप इट, रोकिए इन चीजों को। और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप सभी भाई बहनों को कि इस वीडियो को शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो। वीडियो को डाउनलोड करके अगर आप कहीं और शेयर करना चाहते हैं प्लीज करो। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रशासन तक, सीएम तक, इंडियन पंजाब गवर्नमेंट तक इन सब चीजों की आवाज जानी चाहिए, ताकि ये जो कुछ भी चल रहा है पंजाब में ये बहुत ही गंभीर है और इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रशासन, सरकार इस चीज के ऊपर बिल्कुल शांत बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, हम साथ हैं। अगर कोई गलत है तो गलत को गलत करो, अगर कोई सही है तो उसे सही को सही करो, लेकिन करो विद एविडेंस, विद प्रूफ। अंधेरे में बैठकर किसी को इल्जाम मत लगाओ, किसी को पकड़कर कुछ कहलाने की कोशिश मत करो। जो प्रूफ है उसे लोगों के सामने रखो, मीडिया के सामने रखो कि हाँ हमें ये मिला है, इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी लोग पंजाब में सेवकाई कर रहे हैं, प्लीज बहुत ही सतर्क हो जाइए, बहुत ही सावधान हो जाइए कि आप कहां पर जा रहे हैं, कौन से लोगों के साथ बात कर रहे हैं। हर एक चीज का एविडेंस, प्रूफ अपने पास जरूर रखें। अगर कोई भी आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, वीडियो बनाना या रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें, ताकि आपके पास कुछ हो दिखाने के लिए। और बिना, अगर कोई आपको बुला रहा है लेकिन आप उसके नॉन नहीं है, या वो आपको 1 महीने से 2 हफ्ते से 1 हफ्ते से जानता है, तो प्लीज बहुत ही सतर्क रहें कि आप उसके घर में जाएं तो जाएं विद प्रूफ कि हाँ वो आपको बुला रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास रखें कि उसने आपको बुलाया था, यानी कि आप उसके घर में गए थे। क्योंकि पंजाब को डिस्ट्रॉय करने की, पंजाब के ऊपर वायलेंस को बढ़ाने की और स्पेशली मसीहों को टारगेट करने की बहुत बड़ी ये साजिश चल रही है। प्लीज आप सावधान रहिए। एंड देन एट द लास्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रेयर जरूर कीजिए मसीहों के लिए, चर्चेस के लिए, सारे पास्टर साहबानों के लिए, सेवकों के लिए और कलीसियाओं के लिए, कि परमेश्वर हिम्मत दे, ताकत दे, सामर्थ दे कि इन बुरे दिनों में, इन अंतिम हालातों में जो लोग हैं, जो मसीही हैं, जो विश्वासी हैं, जो पास्टर्स हैं, वो विश्वास के साथ खड़े रहें और डटे रहें और इस सारी गंदी साजिश का, गंदी पॉलिटिक्स का वह सामना कर सकें। फिर प्रार्थना जरूर करें इन सारे लोगों के लिए जो कि मसीहों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और पास्टर्स के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। प्रार्थना कीजिए उन लोगों के कि परमेश्वर इन्हें भी समझ दे, सद्बुद्धि दे और
ये लोग भी सच्चाई को जाने और झूठ जो ये लोग फैला रहे हैं, झूठ जिसका सहारा ले रहे हैं, इससे बाहर निकल सकें। सो प्लीज रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि और कुछ करें ना करें, प्रेयर जरूर करें और दूसरा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।